चैप्टर नंबर 1 है ना अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का है ना जो चैप्टर नंबर 1 के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे करेंगे। ठीक, तो फाइनली हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसके है ना। पहली वीडियो में इसका कंसेप्ट पूरा बता दिया हूँ, समझा दिया हूँ, और इसकी अब है ना इस वाली वीडियो में जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और इसके अगले वाले जो वीडियो आने वाला है ना उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके अगले वाले वीडियो जो आएगा उसमें लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो फाइनली हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना एक जो है ना स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका एक है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इधर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और अगर मतलब पूरे दुनिया के अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगर भारत के है ना अर्थशास्त्र के पिता अगर पूछा जाए तो आपको जो ना टेटिल है ना टिक लगाना है। ठीक, तो है ना यहाँ पे आपका बी नंबर है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि है ना किसी देश का आय को क्या कहा जाता है। तो किसी देश का आय का जो ना राष्ट्रीय आय यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि भारत की जनगणना जो कितने वर्षों पर होती है। तो भारत की जनगणना जो ना 10 वर्षों पर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 4 है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है। मतलब मानव विकास सूचकांक जो है ना किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वो जो है ना UNDP के द्वारा, यानी कि सी इधर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि जो है ना HDI का संपादन है ना किस अर्थशास्त्री ने किया था। HDI के संपादन कौन ऐसा एक है ना अर्थशास्त्री थे, उन्होंने किए थे। तो है ना उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है। तो अत्यम सेन है। ठीक ना, ऑप्शन आपका जो ना ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीवन स्तर में सुधार हो जाए, है ना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि है ना प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है भाई। तो प्रति व्यक्ति आय का है ना जो है ज्ञात करने का सूत्र क्या है भाई। तो उनका है ना आय है ना ज्ञात करने का सूत्र जो ना क्या होता है, राष्ट्रीय आय बटा देश के कुल जनसंख्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। ठीक ना, आपका जो ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि भारत में युना युग का है ना स्थान किसने लिया। मतलब भारत में पहले युना युग था, उसका स्थान मतलब कौन, मतलब उसका नाम बदलकर क्या रखा गया। तो नीति आयोग, है ना, कब रखा गया। तो 1915 ईस्वी को। ठीक ना, कौन रखा, तो मोदी, श्री नरेंद्र मोदी ने रखा। ठीक ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 9 है कि मानव विकास सूचकांक में कौन सा शामिल नहीं है ना। मानव विकास सूचकांक में कौन सा शामिल नहीं है। तो भाई देखिए यहाँ पे शिक्षा भी शामिल है, स्वस्थ है ना सुविधा मतलब स्वास्थ्य भी शामिल है, और है ना यहाँ पे आय भी शामिल है, लेकिन मौसम जो है ना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इधर करेक्ट आंसर पे हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 10 है कि भारत है ना एक क्या है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। मतलब भारत जो कौन सा प्रकार का अर्थव्यवस्था है। तो भारत जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से चीज़ जो सरकारी भी है और बहुत सी चीज़ जो प्राइवेट भी है ना। तो आपका सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है ना कि राष्ट्रीय आय का अनुमान है ना कौन लगाता है। राष्ट्रीय आय का है ना अनुमान कौन लगाता है। राष्ट्रीय आय मतलब कौन बताता है कि कितना है। तो NSO बताता है ना। NSO एक संस्था का नाम है, यही गिन कर बताता है ना। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर आपका जो ना 12 है कि आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है। आर्थिक विकास का अर्थ क्या होता है। तो आर्थिक विकास का जो ना अर्थ होता है आय एवं जीवन है ना स्तर में वृद्धि, मतलब आय इनकम और जीवन स्तर यानी कि जीवन स्तर जो है उसमें वृद्धि हो, है ना। तो आपका सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास है ना रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुआ। मतलब मानव विकास रिपोर्ट जो ना पहली बार कब प्रकाशित हुआ। तो 1990 ईस्वी को जो ना आपका पहली बार जो ना क्या हुआ विकास हुआ इसका, है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है। तो वह जो है ना वो भारत की अर्थव्यवस्था बेसिकली कृषि पर, मतलब भारत के लोग ज़्यादातर लोग जो है ना मतलब 80% है ना 80% जो लोग हैं ना 80% वो कृषि ही करते हैं ना। तो यहाँ पे आपका बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, मतलब है ना क्या है, कृषि पर आधारित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि अर्थव्यवस्था है ना आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है।
मतलब आर्थिक है ना जो इकोनॉमिक्स है ना उसका डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण संकेत बिंदु क्या है, तो उसका सबसे है ना महत्वपूर्ण संकेत बिंदु जो ना प्रतियुक्ति आय, यानी कि हर आदमी का आय अगर अच्छा रहेगा ना तो मतलब जीवन स्तर में वृद्धि होगी, है ना। आपका सी द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि विकास का है ना सही मापदंड क्या है ना। विकास का सही मापदंड क्या है भाई, तो विकास का जो ना सही मापदंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मानव विकास। मानव यानी कि वो है ना मैन डेवलपमेंट, है ना, यानी कि है ना मनुष्य के जो ना जब विकास होगा ना तो उसे मानव है ना क्या मानव का जो ना मतलब क्या हो जाता है भाई सही मापदंड है ना प्राप्त होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे विकास का सही मापदंड क्या है, मानव विकास, यानी कि ऑप्शन सीधा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 17 है कि UNDP का पूरा नाम क्या होता है ना। UNDP का जो ना पूरा नाम क्या होता है भाई, तो UNDP का जो ना पूरा नाम यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है ना। तो आपका यहाँ पे ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इसका फुल फॉर्म है ना पूछा जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका जो ना 18 है, यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विकास का संबंध किससे है। विकास मतलब डेवलपमेंट मतलब समझिए कि है ना विकास क्या होता है। विकास मतलब है ना देश में अच्छा काम हो, है ना, देश के सभी लोग स्वस्थ हो, है ना, तो उसी को विकास कहा जाता है। मतलब देश में है ना हर कुछ हो अच्छे से, है ना। तो विकास का संबंध किससे है भाई, तो विकास के जो है ना संबंध लोगों की आवश्यकताओं से, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मतलब बहुत ही नॉर्मल पूछा जाता है, ठीक ना। बस आप एक बार कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा ना पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना, जैसे कि मैं पढ़ा भी दिया हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, ठीक ना, कि आर्थिक विकास में शिक्षा का क्या महत्व है ना। आर्थिक विकास में शिक्षा का महत्व क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए है ना अध्याय 1 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है भाई, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया बताओ ना। तो है ना यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आपका जो ना ये टॉपिक जो है ना मतलब ये बुक एक मतलब अध्याय 1 जो है ना, तो इसमें HDI भी है, प्रतियुक्ति आय भी है, राष्ट्रीय आय भी है, यानी कि ये सब महत्वपूर्ण है भाई, ये माना जाए ना तो ये सब महत्वपूर्ण है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटे ना, यहाँ पे डी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। ठीक, तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप है ना इस क्वेश्चन को किए होंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले है ना टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। ठीक, तो फाइनली हम क्या करते हैं क्लास को स्थगित